प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब एक बार फिर पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो आज हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारा रचयिता कौन है। वही पिता परमेश्वर जो आज हम सबको एकत्रित किया है, क्योंकि वह चाह रहा है कि अपने बच्चे और बच्चियों को देखने कि हम किस प्रकार आदरपूर्वक निष्ठापूर्ण भाव से पिता परमेश्वर के सम्मुख हर दिन बिना रुके बिना थके उनके वचनों का अध्ययन करने के लिए उपस्थित होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार एक गाड़ी चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारा जीवनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए हमें पवित्र आत्मा का दिशा निर्देश और मार्गदर्शन अनिवार्य है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे कई पड़ाव आएंगे जो हमें निचोड़ कर रख देगा। कई ऐसी राह आएंगे जहां हमें एक निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा, और यदि हम अपने कदमों में, अपने निर्णयों में गिरना नहीं चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए इस प्रार्थना सभा में जुड़ना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर हमें एक सुंदर वचन का अध्ययन करने का मौका देते हैं, जिसमें हम उन्हें और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। भाइयों और बहनों, जीवन की लड़ाई हर किसी के हिस्से में आती है। कोई परिवार की चिंता में टूटा है तो आज कोई बीमारी से जूझ रहा है। जरा आसपास देखिए, कोई अपनों की दूरी से तो कोई अपने अंदर की खालीपन से, लेकिन सब परेशान है, सब व्यथित हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग बाहर से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक लड़ाई चल रही होती है। डर और विश्वास के बीच एक नोकझोंक, एक जद्दोजहद। डर हर इंसान को कमजोर करता है, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो। वह सोच को बांध देता है, उम्मीदों को बुझा देता है, और आत्मा की ताकत को धीरे धीरे हम खो बैठते हैं। पर आज का यह समय, यह उपदेश इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि डर नहीं आएगा, पर उसने यह जरूर आश्वासन दिया है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्यारे भाई और बहनों, आइए इस पवित्र और शक्तिशाली वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है यशाया की पुस्तक से, अध्याय 41 पद संख्या 10। अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर हमें यहाँ केवल संतावना नहीं देते, लेकिन वह हमें साहस और ढारस भरी आत्मा प्रदान कर रहे हैं। आइए इस वचन को सुनते हैं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विस्मित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मामय दाहिने हाथ में तुझे संभालूंगा। अब जरा गहराई में इसे दोबारा सोचने की कोशिश करें। पिता परमेश्वर हमारे साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह हमें कह रहे हैं, देख, इस पद में शांति और दृढ़ता छिपी हुई है। यहाँ पे मेरा शक्तिशाली आश्रय छिपा हुआ है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इन सारे शक्तिशाली और प्रभावशाली वाक्यों के साथ पिता परमेश्वर हमें धैर्य प्रदान कर रहे हैं। पहले पड़ाव पर आते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यह वाक्य जीवन के हर तूफान में परमेश्वर की उपस्थिति का एक अहम ऐलान है। यहाँ मत डर कोई सामान्य संतावना नहीं है, यह एक आदेश है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है, मत डर। क्यों ना डरे? क्योंकि डर विश्वास को खो देता है। डर वही जगह है जहां शैतान झूठ बोलता है, तू अकेला है, तू असफल हो जाएगा, अब तेरे पास कोई नहीं आएगा। यह सारी चीजें शैतान हमारे मन और मस्तिष्क में डालने की कोशिश करता है, पर परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से हमें साफ साफ बता रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं। अब सोचिए, यदि पिता परमेश्वर जो कि हमारा रचयिता है, वो यदि हमारे साथ है, तो हमें किस बात की फिक्र, किस बात की डर? जब सृष्टि का रचयिता, वह जो समुद्र की गहराई और तारों की ऊंचाई जानता है, वह कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, तो फिर डर किस बात का? हम मनुष्य हैं, हम डर जाते हैं क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि परमेश्वर केवल आकाश में ही नहीं,
वह हमारे साथ हर सांस में साथ है। इस प्रार्थना सभा को ही ले लीजिए। हर दिन एक निष्ठापूर्ण भाव से बिना रुके बिना थके हम पिता परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं। तो क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? वो निश्चय ही हमारे साथ उपस्थित है, क्योंकि यह उसका वचन है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे हाजिर होते हैं, मेरी उपस्थिति वहां पे जरूर होती है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम आज इस प्रार्थना सभा में प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें यह विश्वास रखना होगा कि जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे दिल से निकलकर पिता परमेश्वर के पास दस्तक दे रही है, और हमारी सारी सारे मनोरथ जरूर पूरे होंगे। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना की पुस्तक में अध्याय 14 पद संख्या 18। इसका साफ साफ मतलब है कि जब तुम सबसे अकेले महसूस करते हो, तब भी तुम अकेले नहीं हो। भाई और बहनों, हमें याद रखना होगा, डर तब कम होता है जब हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे पास है, वह कभी हमसे दूर नहीं। जब तूफान का स्वर भी कमजोर लगने लगे, तब मानिए कि पिता परमेश्वर आपके साथ निरंतर उपस्थित है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, विस्मित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आज हमसे ये वाक्य क्यों कह रहे हैं, इसकी गहराई को हमें समझना होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें अपने नाम को लेकर ढारस प्रदान करता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक धैर्य, कोई उम्मीद जागती है। और जब वही काम पिता परमेश्वर अपने वाक्यों में कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो सोचिए कितना प्रभावशाली है ये आश्रय, ढारस जो वो हमें प्रदान कर रहे हैं। इसमें एक संबंध की एक घोषणा है। यह सिर्फ धार्मिक कथन नहीं है, यह आत्मीयता का एक वचन है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि कौन हमारा है। हम दुनिया में पहचान ढूंढते हैं, रिश्तों में, पैसों में, सफलता में, लेकिन जब ये सब हिलते हैं तो हम डगमगा जाते हैं। जब भी कोई निराशा या परेशानी आती है, तो तुरंत हम उन लोगों को खोजते हैं जो हमारे साथ कुछ पल खड़े रहे, हमारी सहायता करे। लेकिन क्या असली जीवन में हम ऐसे लोगों को पा पाते हैं अपने पास? वो हमसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब कोई कष्ट में होता है, जहाँ पे उसे कुछ देने की बात आती है, तो वो हमेशा अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। लेकिन आज एक पिता, एक रचयिता, एक परमेश्वर हमें ये ढारस दे रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह हमें याद दिलाते हैं कि चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे रिश्ते छूट जाए, चाहे लोग भूल जाए, मैं नहीं बदलता। मैं वही हूँ जो तेरे साथ जंगल में भी था, आंसुओं में भी था, और विजय के क्षण में भी सदा रहूंगा। जब वह कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो वह यह कह रहा है कि मैं तेरा मालिक नहीं, तेरे जीवन का रखवाला हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आगे वचन जब हमें कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, यह कमजोर आत्मा को एक नई ताकत देने वाला वादा है। कभी कभी हम गिर जाते हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि अंदर से, आध्यात्मिक रूप में भी हम थक जाते हैं, निराशा, अस्वीकृति और असफलता के कारण। और तब यह वचन हमसे कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यह शब्द में हम थोड़ा गौर करें। दृढ़ मतलब बहुत गहरा। इसका अर्थ केवल मजबूत नहीं बल्कि भीतर से सशक्त बनाना है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि मैं तेरी परिस्थिति बदल दूंगा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख या संकट नहीं आएंगे। वह कहता है मैं तुझे बदल दूंगा ताकि तू परिस्थिति पर विजय पा सके। इसका साफ साफ मतलब यह है कि वो हमें चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। वो हमारे पिता है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है, उसे मजबूत करता है ताकि आने वाले परेशानियों में वो ना गिरे, उसी प्रकार हमारा रचयिता पिता परमेश्वर भी हमें हर दुख, हर संकट के लिए अभी से तैयार कर रहा है। कभी आपने गौर किया है, जब आप थके हुए होते हैं फिर भी कुछ भीतर से कहता है हार मत मान। यह आवाज आपकी नहीं, यह परमेश्वर की है, जो भीतर ही भीतर आपको दृढ़ कर रही है, आपको संतावना दे रही है। आज जब वचन हमें कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा,
यह उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो कभी देर नहीं करता। हम इंसान मदद करने से पहले कई बार सोचते हैं कितना देना है, कैसे करना है, जो मैं दे रहा हूं वो वापस पा भी पाऊंगा। पर परमेश्वर यह सब नहीं सोचता। वह सहायता करता है क्योंकि वह प्रेम से भरा है। वह कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। कितना अद्भुत वादा है सोचिए। वह नहीं कहता कि अगर तू योग्य है तभी करूंगा, लेकिन वह कहता है मैं करूंगा। इसका अर्थ है तेरा संघर्ष परमेश्वर की सहायता से जुड़ा हुआ है। वह जानता है कि तू जिस तूफान में आज है और वह उसी तूफान में नाव लेकर तेरे पास आ रहा है। जैसे कि भजन संहिता अध्याय 46 पद संख्या 1 हमें कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ मेरे भाई और बहनों, वह हमारा सहायक है। क्या आपने गौर किया? अति सहज यानी तुरंत, बिना विलंब किए हुए। वह देर नहीं करता, वह समय पर आता है। फिर हम पढ़ते हैं आज के वचन का सबसे शक्तिशाली वाक्य, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ में तुझे संभालूंगा। यह है सुरक्षा की एक बड़ी मोहर। दाहिना हाथ बाइबल में सामर्थ्य और अधिकार का एक बड़ा प्रतीक है। परमेश्वर आज जब हमसे कहते हैं मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ में संभालूंगा, इसका अर्थ क्या है? इसका मर्म स्पष्ट है कि तू केवल संरक्षित ही नहीं बल्कि धर्मी उद्देश्य के लिए संभाला जाएगा। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन को भी दृढ़ बनाऊंगा। कभी कभी जीवन की घटनाएं हमें तोड़ देती है, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, बस हमें एक नया आकार प्रदान कर रहा है। हमें अपना धैर्य उस पर बनाए रखना होगा। वह आज हमसे कहता है मैं तुझे अपने हाथ की हथेली पर अंकित किए हुआ हूँ। यशाया अध्याय 49 पद संख्या 16। अगर वह तुम्हें संभाल रहा है तो गिरना असंभव है। अगर वह हमें पकड़ा हुआ है तो खोना असंभव है। यदि वह हमारे साथ खड़ा है तो हमारा डरना असंभव है। आज का वचन में कुछ अहम छिपे हुए अर्थ भी हैं। यह हमें सिखा रहा है कि साहस का वचन सिर्फ हमारे आत्मिक स्वभाव को ही नहीं पर हमारे आध्यात्मिक और पूर्णता हमें भी बदल कर रख देता है। डर तब आता है जब हम भूल जाते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। आज जब हम इस वचन का एक गहन अध्ययन कर रहे हैं तो हमें दृढ़ होकर इस समाज में उतरना होगा कि हमारा पिता परमेश्वर है और हम उसके बच्चे हैं। वह हमारे साथ खड़ा है। हमें किसी बात की डर या चिंता नहीं, क्योंकि वह मेरा परमेश्वर है। यीशु ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न्याय त्यागूंगा। इब्रानियों की पुस्तक में अध्याय 13 पद संख्या 5। और यही इस पद का हृदय भी है, परमेश्वर का वादा कि वह कभी दूर नहीं जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना सभा में जब हम इस सुंदर वचन का अध्ययन कर रहे हैं, आइए अपने पूर्ण मन और हृदय से पिता परमेश्वर को ये प्रार्थना बोलें और इस प्रार्थना के दौरान हम उन सारे मतलबों को याद करें जो लोगों ने हमें प्रार्थना में जोड़ने के लिए कहा है। अपने परिवारजनों को, हमारे आध्यात्मिक आप को, हमारी सारी रुकावटों को जिसने हमें निराश और परेशान किया है। हो सकता है हमारे जॉब को लेकर, हो सकता है कोई बीमारी जो हमारे परिवार में ग्रसित हो सकता है कि हमारे परिवार में कोई संबंध बुरे रास्ते पे चल रहे हों। सबको हम याद करें और पिता परमेश्वर की उपस्थिति उसमें मांगे। हे प्रभु, हम तेरे इस वचन के लिए आज धन्यवाद करते हैं जो तूने आज हमें दिया। धन्यवाद कि तू हर तूफान में हमारे साथ है। धन्यवाद कि जब हम गिरते हैं तू हमें उठाता है। धन्यवाद कि जब हम डरते हैं तू हमें याद दिलाता है मत डर। प्रभु, आज हम अपना डर तेरे चरणों में रख देते हैं। हम अपनी कमजोरी, अपनी चिंता, अपने दर्द सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी उपस्थिति को हर परिस्थिति में पहचान सके, महसूस कर सके। हमें वह विश्वास दे जो तूफान में भी अड़िग रहे और कभी ना डरे। हम जानते हैं तू हमें संभाल रहा है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमारी सुरक्षा कर रहा है। और इस विश्वास के साथ हम कहते हैं मत डर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे ये सारे निवेदन हम रखते हैं। पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, एक नई जोश, एक नई ताकत के साथ आज के दिन में हम प्रवेश करें, क्योंकि हमने पिता परमेश्वर के जीवंत वचन का अध्ययन किया है। यह वचन हमारे अंतरतम में निरंतर गूंजते रहना चाहिए, और जो भी व्यक्ति हमसे वार्तालाप करे, हमसे मिले, हमें यह आशीर्वादी वचन, यह आशीर्वादी वचन उन तक भी पहुंचाना होगा। तभी हम एक बड़े प्रेरिताई कार्य का हिस्सा बनेंगे। आप सबको पिता परमेश्वर के असीम दया और कृपा में समर्पित करते हैं। हमारे सारे परिवारजनों को हमारे सारे निवेदन में पिता परमेश्वर की उपस्थिति सदा बनी रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।